Good morning, children. Today we are going to start chapter number 7, linear equation. What is an equation? See them. 8 plus 5 is equal to 13. 7 minus 3 is equal to 4. 2 into 3 is equal to 6. 6 plus x is equal to 2. Statement 1, 2, 3, 4. State that two numbers given on the two sides of the symbol is equal. इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? Is equal sign that two numbers given on the two sides of the symbol. Statement 5 and 6. 4 into 3 smaller than 17. 35 divided by 7 is greater than 2. No is equal sign between these two sides in statement 5 and in statement 6. तो बच्चों if is equal sign between the two sides they are called equation, but if no equal sign between the two sides it means they are not an equation. What is equation? A statement of equality like 6 plus x is equal to 11 which contains an unknown quantity is called an equation. Equality like मतलब is equal का साइन होता है जिसके बीच में they are called equation. Like x plus 7 is equal to 15. 3a plus 8 is equal to 10. They are an equation. Any equation consists of left side and equal sign and a right side. Before the is equal sign, जो is equal sign से पहले होता है उसको बोलते हैं हम left side. After the is equal sign, side are called right side. तो राइट हम शॉर्ट फॉर्म में लेफ़्ट साइड को क्या बोलते हैं? LHS. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. राइट साइड मीन्स राइट हैंड साइड RHS. इस वर्ड का यूज़ बहुत बार होगा आपका आगे. सो बिफोर द इज इक्वल साइन लेफ्ट साइड, आफ्टर द इज इक्वल साइन कॉल्ड राइट साइड. इट इज़ कॉल्ड LHS and it is called RHS. Left side means LHS and right side means RHS. Clear? Let's start exercise 7a. Solve the following equation by transportation. Check your answer. अब बच्चों देखो ये कैसे करना होता है. x plus 5 is equal to 9. It is variable, it is constants. We transfer the constant one side and take variable one side. So we by transposing 5 right hand side, 5 transposing to RHS, यानी कि 5 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड पर, ये लेफ़्ट साइड का है पूरा. मैंने बोला न्यूमरल्स को एक साइड लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड. तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों? x. 9 अपने प्लेस पर रहेगा एंड x वी राइट एज इट इज़. नाउ 5 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, जब हम इसका ट्रांसफ़र करते हैं तो ये प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई का होता है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पर 5 का ट्रांसफ़र किया तो किसका हो गया? माइनस का. ये आपने 6 में भी पढ़ा होगा. नाउ x इज़ इक्वल टू 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4. तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना होता है वेरिएबल का. तो x इज़ इक्वल टू 4. नाउ इट इज़ इट्स आंसर. क्लियर? Now next part 2. A plus 10 is equal to 12. A plus 10 is equal to 12. Now 10 transposing to other side. Other side means
राइट हैंड साइड। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? a इज इक्वल टू 12। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, -10। यहाँ पर लिख देंगे 10 ट्रांसपोजिंग टू RHS। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। आंसर इज 2। नाउ सेम x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4/5। तो आप क्या करेंगे? 3/5 ट्रांसपोजिंग टू RHS x as it is, we write 4/5 as it is। 3/5 कभी भी ये जो वेरिएबल पहले दिया होता है इससे पहले ये ट्रांसफ़र होकर नहीं आएगा, हमेशा इसके बाद में ही जाएगा। वी राइट आफ्टर द प्रेजेंट नंबर, मतलब इसको आप जो है इसके बाद में ही लिख सकते हैं, इसके पहले नहीं। तो यहाँ पर किसका लिखेंगे? ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो x इज इक्वल टू 1/5 इट्स आंसर। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट, n प्लस 1.8 इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3, 1.8 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, हम बार बार नहीं लिखेंगे इसको। और ये किसका हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का। n इज इक्वल टू 3.0 लिख लेंगे, माइनस 1.8, n इज इक्वल टू 1.2 इट्स आंसर। नाउ x माइनस 7 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, इट इज़ नेगेटिव। अगर हम इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का, +7। सो x इज इक्वल टू 11 इट्स आंसर। नाउ x इज माइनस 4.2 इज इक्वल टू 11.4, x इज इक्वल टू 4.2 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, सो 11.4 प्लस 4.2। नाउ ऐड देम, 11, 4.2, 4 plus 2, 6, 11 plus 4, 15. What is the answer? 15.6 its answer. Now minus 12 plus a is equal to 23. a 23 minus 12 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, तो किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का। सो a इज इक्वल टू 35 इट्स आंसर। क्लियर? पार्ट 8, p माइनस 2/7 इज इक्वल टू 4/7। p इज इक्वल टू 4/7 प्लस 2/7, 2/7 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड। नाउ p इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 6/7 इट्स आंसर। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि यूज़ ओनली स्मॉल लेटर्स। आपको वेरिएबल्स के लिए स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं। आपको जो है अल्फ़ाबेट जो है आपको स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं, ठीक है? कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इक्वेशन, चेक योर आंसर। फर्स्ट आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, देन चेक द आंसर। 3y इज इक्वल टू 9। 3y का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। जब ये एक साथ लिखें, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई। 3 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, y इज़ इक्वल टू 9। मैंने बोला था प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई का इधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, तो y इज़ इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 3। तब आप क्या करेंगे इसको? y इज़ इक्वल टू 3। नाउ चेक योर आंसर। आपको आंसर भी चेक करना है। तो चेकिंग ऑफ आंसर कैसे करते हैं ये देखेंगे। ये शो करना ज़रूरी होता है अगर क्वेश्चन में दिया है तो। फर्स्ट राइट 3y इज इक्वल टू 9। राइट द इक्वेशन। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ LHS, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जो आपने y का वैल्यू निकाला है वो उसको उधर पुट करेंगे इन LHS। 3 इंटू वाई,
means 3 into 3 is equal to 9. In the place of y we use 3. 3 3 is 9. अब आप देखें क्या आ गया आंसर, LHS यानी कि LHS कितना आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड 9, और RHS में क्या दिया हुआ है 9. LHS is equal to RHS, hence verified. It means our answer is correct. Clear? Now same 75 is equal to 5y. तो आप पहले तो इसको वाइस वर्सा दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 75 इज इक्वल टू 5y को कैसे लिख सकते हैं, 5y इज इक्वल टू 75. 5y मीन्स 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 75. y is equal to 75, 5 transposing to right side, so divide 5 1s are 5, 5 5s are 15. It means y is equal to 15, its answer. Now checking of answer. 5y is equal to 70y. By putting the value of y, तो क्या होगा, LHS लेंगे सबसे पहले 5 इंटू वाई, 5 इन द प्लेस ऑफ वाई वी यूज़ 15, 15 5s are 75. LHS इज 75, RHS इज इक्वल टू 75, ये गिवन ही है 75 आपका. तो LHS इज इक्वल टू RHS, सो आर आंसर इज, therefore आंसर इज करेक्ट. दोनों बातें लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड और आंसर इज करेक्ट. ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन we will do in next video. Okay.